हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम हमारा आज का पीएनएल देखते हैं। तो आज के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसी के अंदर मैंने ट्रेड किया जिसके अंदर मुझे लगभग 6300 रुपये के आसपास का आज के दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है। चलो मैं आपको अभी मेरी ऑर्डर विंडो दिखाई देता हूँ। तो ये मेरी कंप्लीट ऑर्डर विंडो आज की, यहाँ पे देखोगे तो ये मेरे कुछ कैंसिल ऑर्डर हैं और ये यहाँ तक, और ये मेरे कंप्लीट ऑर्डर हैं। चलो अब बहुत से लोग पूछते हैं कि आप इतनी ट्रेड करते हो, आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते होंगे इतनी क्वांटिटी में। चलो मैं आपको मेरे चार्ज भी आज के दिन के दिखा देता हूँ। तो आज के दिन के चार्ज की अगर हम बात करें तो लगभग मुझे 200 रुपये के आसपास का यहाँ पे कंप्लीट चार्ज हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होते कि मतलब बहुत इतने ज़्यादा हो गए। देखो यहाँ पे 219 रुपये का आज के दिन मुझे कंप्लीट ही यहाँ पे चार्ज लगा, तो इतना ज़्यादा नहीं होता। नॉर्मली चार्ज होता है, देखो यहाँ पे देखो 30 रुपये लगे, 27 लगे, 30 लगे, 27 लगे। नॉर्मल चार्ज होता है तो 200 से 250 रुपये चार्ज होना एक नॉर्मल बात है। इतना चार्ज तो हमें लगेगा। अगर ऑप्शन के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं तो इतना चार्ज तो नॉर्मली बात, इतना तो लगता ही है। अगर जिसने भी मेरी ये स्ट्रेटेजी सीख रखी है उसे आज के दिन में अच्छा प्रॉफिट हुआ, रोज़ वो एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। अगर आपको भी मेरी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी सीखनी है, साथ में ऑप्शन बाइंग की भी और स्विंग ट्रेड की भी अगर स्ट्रेटेजी आपको सीखनी है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 2500 रुपये है। अगर आपको भी सीखनी है तो मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पे मेरे नंबर मिल जाएंगे। अभी चलो हम देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो इसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम देखते हैं। तो मैंने पहले से ही एनालिस कर रखा था इसका, तो मैं आपको उसी हिसाब से बताता हूँ कि मतलब कैसे ये एनालिस हमने किया है। हम आगे भी आप भी वापस से आप इस तरह से एनालिस अपना कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे यहाँ से नीचे की साइड में सेलिंग आई हुई थी, फिर वापस यहाँ पे गया, वापस से सेलिंग आई हुई है, फिर इसको देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, वापस से आया ये सपोर्ट। जब भी कोई रेजिस्टेंस हो और उससे ऊपर निकल जाए उसके बाद वो वापस से आता तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। ये मैंने आपको बहुत से वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, इसीलिए मैंने आप वापस से इसको ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखो सपोर्ट की तरह ये काम कर रहा है। तो ये हमारे लिए अभी कितने टाइम हो गया, यहाँ पे देखेंगे 1 टाइम, ये इधर 2, ये 3, आज क्लोजिंग तीसरी बार दी है। तो ये अभी इसका ब्रेकआउट होने की संभावना पूरी है। दूसरा अपसाइड में देखेंगे, एक बार यहाँ पे बन गया, एक बार यहाँ पे बन गया, 2 बार, ये 3 बारी यहाँ पे भी बन चुका। तो यहाँ से भी एक ब्रेकआउट दे सकता है इस रेंज का, या फिर नीचे की साइड भी एक ब्रेकडाउन दे सकता है। तो इस एक्सपायरी एक ट्रेंडी एक्सपायरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर हम जीरो टू हीरो ट्रेड का भी एक प्लान कर सकते हैं। तो वो प्लान सबसे पहले हम वही देखते हैं कि वो हमारा प्लान कैसे रहेगा। दूसरा अगर ट्रेड लाइन की बात करें तो ये हमारी एक ट्रेड लाइन बन रही है। तो इस ट्रेड लाइन यहाँ तक के हमारे टारगेट रहने के चांसेस हैं कि इस ट्रेड लाइन के हिसाब से हमारे टारगेट रह सकते हैं जब नीचे की साइड ब्रेक करेगा। तो ये हम टारगेट के हिसाब से इसका प्लान करेंगे। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस एरिया के पास ओपन होता है और विक्स भी जैसे आज के दिन लगभग 8% बढ़ा हुआ था और कल भी 7 से 8% और बढ़ा हुआ ही हमें मिलता है, तो फिर यहाँ पे हमें वापस से जैसे मतलब इस रेंज से में ओपन हुआ, वापस इस रेंज के अंदर आ जाता तो हम पुट की एक पोजीशन को यहाँ पे बाई करेंगे, जिसके फर्स्ट टारगेट हमारे आज का जो क्लोजिंग है या फिर ये जो लाइन हमारी यहाँ तक के हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे जो 47,990 या फिर मान सकते हैं 48,000। तो ये हमारे लगभग 200 पॉइंट के ये टारगेट हमारे रहेंगे। इसके बाद में अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो ये रेंज हमारी 200 पॉइंट की है, तो 200 पॉइंट और हम नीचे तक के टारगेट रख सकते हैं, जो हमारे लगभग ये ट्रेड लाइन भी रहेगी इसी एरिया के पास में, और वैसे भी हमारे टारगेट भी है 200 पॉइंट इस रेंज का भी इतना वहाँ तक हो जाएगा। तो लगभग 47,800 या फिर 47,750 यहाँ तक के हमारे सेकंड टारगेट इसके अंदर रह सकते हैं। ये हमारी जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान रह सकता है, या फिर हम यहाँ पे सी को भी सेल कर सकते हैं जब भी नीचे की साइड निकलता है तो, या फिर कल के दिन इस एरिया के पास ओपन होता है, उसके बाद में 1230 तक रेंज बनाता है, उसके बाद में अप साइड में ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई न करके यहाँ पे कॉल की पोजीशन को ही बाई करने का प्लान करेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 250 पॉइंट तक के हमारे अप साइड में टारगेट रहेंगे, या फिर हम 300 से 400 पॉइंट के भी टारगेट रख सकते हैं अगर फास्ट मूवमेंट अप साइड में जाता है। तो अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो फिर हमारी इस ट्रेड लाइन तक के हमारे ये टारगेट रहेंगे, जो हमारे लगभग 300 पॉइंट के आसपास की ये ट्रेड लाइन आ रही है, यहाँ तक के हमारे टारगेट रहेंगे। अगर इसी ट्रेड लाइन के पास ही गैप डाउन ओपन होता है कल के दिन गैप डाउन, तो फिर हम यहाँ पे एक कॉल की ट्राई करेंगे मात्र 50 पॉइंट का एसएल लगा के। बैंक निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट का एसएल कुछ नहीं होता, लेकिन इस ट्रेड लाइन से अगर नीचे की साइड निकलेगा तो फिर एक ब्रेकडाउन नीचे की साइड बड़ा भी आ सकता है, इसलिए हमें 50 पॉइंट का एक एसएल लगा के
पहले कॉल की ट्राई करेंगे, फिर यहाँ से नीचे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा इस ट्रेड लाइन से नीचे, तो फिर हम एक यहाँ पे पुट की ट्राई भी कर सकते हैं। वो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्राई करेंगे पुट की, बाकी पहले हम एक कॉल की ही ट्राई इस हिसाब से करेंगे। दूसरा, अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर हमें देखेंगे कोई रिवर्सल में यहाँ तक का मिले और यहाँ पे हम एक कॉल की पोजीशन को बाई करें, या फिर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो फिर हम कॉल की पोजीशन को बाई करें। गैप अप की स्थिति में हम पुट की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि ये नहीं, ये गैप अप ओपन हो गया तो हम कॉल पुट की ट्राई कर लेते हैं, तो पुट की ट्राई हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो हम निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं थोड़ा कि निफ्टी के अंदर हम कैसे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी आज के दिन सुबह सुबह रेंज में था, फिर थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दिया, फिर वापस से एक रेंज के अंदर ही आ गया। तो निफ्टी में कोई खास मूवमेंट आज के दिन आया नहीं है। तो निफ्टी जब तक इस एरिया को है हमारा जो लगभग है 22,460 को नीचे की साइड में जब तक ब्रेक नहीं करता, हम कोई भी पुट की पोजीशन की ट्राई बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। 22,460 को ब्रेक करने के बाद में ही पुट की ट्राई करेंगे। फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर आज के स्विंग को ब्रेक करता है साइड में, जो हमारा हाई है 540 या फिर 22,550 को अपसाइड में ब्रेक करेगा, तो फिर हमें क्या पे कॉल की पोजीशन की ट्राई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग 100 पॉइंट तक के रहेंगे। नीचे की साइड जब तक इस एरिया के अंदर है हमारा मार्केट निफ्टी, हम कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे इससे लेके इस एरिया के अंदर। ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है यहाँ से सपोर्ट भी ले ले या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस भी ले ले। तो इसलिए यहाँ पे हम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटे टारगेट मिलेंगे, शॉर्ट टारगेट के अंदर हमें कोई भी अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। इसलिए हमें बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे। अगर इससे नीचे निकलेगा मार्केट तो फिर हमारे टारगेट यहाँ तक के आ सकते हैं, जो 22,200 तक के, लगभग यहाँ से हमें 200 से 250 पॉइंट भी मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो हमें ट्राई भी इसी ट्रेड के लिए करना है। ओके, थैंक यू।